गाइस, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी भौतिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गाइस, इन सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 नंबर, अधिकतम 40 नंबर तक की तैयारी हो जाएगी आउट ऑफ 70 मार्क। क्योंकि गाइस, आपको यह मालूम है, आपके पास यह एक्सपीरियंस होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग के रूप में न पूछे जाएं तो ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन छोटे छोटे करके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और बहुविकल्पी के रूप में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। इसलिए सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और अभी तक हम 9 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम 10वें प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले, अगर नए स्टूडेंट हो आप लोग, तो इससे पहले आप 9 प्रश्न जाकर नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है उसे देख लेना, क्योंकि गाइस, आप लोगों का इन्हीं सभी प्रश्नों का आपके बोर्ड पैटर्न के आधार पर छोटे छोटे प्रश्न, जैसे अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, इस हिसाब से मैं बनाकर आपका टेस्ट लेने वाला हूं। यह टेस्ट 31 दिसंबर को होगा। तो आप लोगों को याद है ना टेस्ट? अगर टेस्ट याद है तो डेली का डेली तैयारी करते रहना, डेली का डेली याद करते रहना। टेस्ट सभी के लिए है, सभी लोग आना। यूट्यूब पर ही टेस्ट होगा। कैसे होगा ये सभी चीजें 31 दिसंबर से पहले पहले बता लिया जाएगा, ठीक है? तो गाइस, चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से ये सभी चीजें आपको समझ में आएंगी और याद रखने में आसानी भी होंगी। तो गाइस, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, टॉप 15 क्वेश्चन का 10वां प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देहली आवृत्ति तथा देहली ऊर्जा के बारे में समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यहां से प्रश्न कैसे बनेगा। अगर लॉन्ग आंसर में बनेगा तो इस तरह से बनेगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, देहली ऊर्जा या देहली आवृत्ति को समझाइए। या कभी कभी इस प्रकार से भी बनता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के इक्वेशन का निगमन कीजिए, आइंस्टीन के समीकरण का निगमन कीजिए। देखिए, आइंस्टीन का समीकरण का निगमन यह एक डेरिवेशन है। मैं जब डेरिवेशन क्या इंपॉर्टेंट, मतलब 15 से 20 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके पूरे सिलेबस का, उसका सीरीज में जब कराऊंगा इसके बाद तो वहां पे करा दूंगा, ठीक है? आज मैं देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति के साथ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझते हैं। और देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी अति लघु उत्तरी टाइप के प्रश्न पूछते हैं कि देहली आवृत्ति क्या है, तो वहां से भी ये अति लघु उत्तरी के रूप में आपका तैयार हो जाएगा। तो सभी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो गाइस, चलिए समझते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिए, होता क्या है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, जब किसी, ये मान लेते हैं धातु का पृष्ठ है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर ऊपर से हम टार्च बारते हैं, टार्च नहीं लाइट बारते हैं, ठीक है? लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो टार्च नहीं, सनलाइट यानी प्रकाश जिसमें ऊर्जा हो। जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई लाइट गिरती है, प्रकाश लिख देते हैं, प्रकाश, और यह प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति हो, एक निश्चित आवृत्ति की, जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई लाइट या कोई प्रकाश एक निश्चित आवृत्ति का गिरता है तो इस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। यानी ये प्रकाश यहां पर गिरेगा तो इस धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं और इस धातु से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? इस धातु से बाहर निकल जाते हैं। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर से समझना, जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक का प्रकाश गिरता है तो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस प्रकाश की वजह से उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी धातु से बाहर निकल जाते हैं। इस पूरे घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश गिरता है तो उस धातु के पृष्ठ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक उत्सर्जित हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। गाइस, एक चीज है, ध्यानपूर्वक समझना, अगर कोई धातु है उस पर कोई भी प्रकाश गिरे, कोई भी प्रकाश, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो अगर आपके जो टिन सेट होता है ना, जिसके नीचे आप लोग रहते हो, घरों के ऊपर लगाया जाता है, वो भी तो धातु का बना होता है, आपका टिन उनका बना होता है, उस पर भी प्रकाश गिरता है सूर्य का, तो वह धीरे धीरे क्षय हो जाना चाहिए। अगर 50 किलो का आप टिन लेकर आए, कुछ दिन में 25 किलो ही बचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, जो आपका ज्वेलरीज होती हैं, ये सोना वोना कानों में पहना जाता है, ये कानों में पहनकर आप लोग बाहर निकलते हो,
आप लोग नहीं निकलते हो, लेडीज बाहर निकलती हैं, वहाँ पर भी तो सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो अभी उसको भी क्षय हो जाना चाहिए। 10 ग्राम का लेकर आए वो 5 ग्राम का बचना चाहिए कुछ दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके पीछे का कंसेप्ट है। कंसेप्ट ही आपका देहली ऊर्जा और देहली आवृत्ति है। क्या है? ध्यानपूर्वक समझना। इस धातु के पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश गिरे तो आपका उत्सर्जन नहीं होता है। एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक प्रकाश गिरेगा तभी वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वही न्यूनतम ऊर्जा आपका देहली ऊर्जा कहलाती है। फिर से समझना, धातु के पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश गिरने पर, कोई भी प्रकाश गिरे, कोई भी प्रकाश आपतित होने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होता है। यानी किसी भी धातु के पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश अगर आपतित हो तब प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। कब होगा? जब आपतित प्रकाश की ऊर्जा एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक हो, और वही न्यूनतम ऊर्जा आपकी देहली ऊर्जा कहलाती है। ध्यानपूर्वक समझना। सबसे पहले हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है? किसी निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बोलिए, समझ में आया? वही चीजें लिखा हूं जो मैं समझाया कि किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति की जब कोई प्रकाश गिरता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इस प्रकार से आप और समझ सकते हो। जैसे आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आपका एक देहली ऊर्जा, एक न्यूनतम ऊर्जा है कि 33 नंबर लाना है, मतलब 100 में से 33% लाना है। अगर 33% लाओगे तभी आप क्लास 12 से निकलकर फिर आप ग्रेजुएशन में जाओगे, अन्यथा नहीं जाओगे। ठीक है? आप वहीं फिर उसी जगह पे रहोगे क्लास 12th में ही। तो सिमिलरली यहां पर भी होता है। एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक लाने पर ही वहां से यह इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और उस न्यूनतम ऊर्जा से कम लाओगे या न्यूनतम आवृत्ति से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो वही न्यूनतम आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति या देहली ऊर्जा। ठीक है? फिर से समझना, देहली ऊर्जा के बारे में यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूं। किसी धातु के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आवश्यक होता है देहली ऊर्जा कहलाता है। न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा का कंसेप्ट आप समझना। किसी धातु के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा से अधिक दोगे तभी वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। एक न्यूनतम ऊर्जा से कम दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है? तो किसी धातु के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके बाद वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसी न्यूनतम ऊर्जा को कहते हैं देहली ऊर्जा। बोलिए, आपको देहली ऊर्जा समझ में आया? तो इसी प्रकार से अगर देहली आवृत्ति कोई पूछे तो देहली आवृत्ति क्या होता है? किसी धातु के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक होने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है, अर्थात उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उस आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति को हमेशा म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। देहली आवृत्ति को हमेशा म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और देहली ऊर्जा को हमेशा डब्ल्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। या देहली आवृत्ति पे जो ऊर्जा होता है उसे देहली ऊर्जा कहते हैं। बोलिए, आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। फिर से समझना, किसी धातु पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस पूरी घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जैसे मान लीजिए कोई धातु, इस पे कोई प्रकाश आपतित हो तो इस धातु से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला निकल के बाहर निकल जाए, तो इस पूरी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है? अब ये तो है, यहाँ पर प्रकाश आपतित होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, लेकिन सभी प्रकाश के लिए नहीं होता है। एक निश्चित ऊर्जा से अधिक ऊर्जा वाले प्रकाश आते हैं तभी होता है। वह निश्चित ऊर्जा जिसके बाद आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव परिलक्षित होती है या देखा जाता है, वह निश्चित ऊर्जा कहलाता है देहली ऊर्जा। या फिर वह निश्चित आवृत्ति जिससे अधिक होने पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव देखा जाता है, उस निश्चित आवृत्ति को कहते हैं देहली आवृत्ति। तो ये पूरा कंसेप्ट है देहली ऊर्जा, देहली आवृत्ति और फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया तो पर भी कमेंट करना, और वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।